So this morning, तो इस सुबह I want to share the blessing which the Lord has given me. जो आशीष प्रभु ने मुझे दी है वो आपके साथ बांटना चाहता It's हूँ। called the blessing of Asher. उसे आशेर का आशीष कहते हैं। Yes. The first thing I want to tell you is, पहली बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, one of the abilities that God has given people who are in authority is to bless. जो लोग अधिकार में है प्रभु ने उनको अधिकारों में से एक अधिकार जो दिया है वो है आशीष देने का। ये जो लोग अधिकार में होते हैं ना, उनको प्रभु ने आशीष देने का अधिकार दिया है। आमीन। We are thinking about blessing by studying, हम सोचते हैं आशीष मिलेगा पढ़ाई के द्वारा, working hard. मेहनत करने के द्वारा बहुत, That's all okay. वो सब ठीक है। It's called the arm of your flesh. उसे कहते हैं आपके शरीर की शक्ति। Yeah, but लेकिन there's something called blessing, which is a divine principle. लेकिन ऐसी एक चीज़ है जिसे आशीष कहते हैं जो दैवीय सिद्धांत है। When it comes, जब वो आता है it makes way for you. वो आपके लिए रास्ता बनाता है। Moses is getting ready to go to God. तो मूसा जो है प्रभु के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है। Deuteronomy 33 verse 1. व्यवस्था विवरण 33 अध्याय वचन 1। And here the Bible says something very powerful. और यहाँ पर बाइबल को सामर्थ्यवान बात कहती He's है। ready to bless. वो आशीष देने के लिए तैयार है। आमीन। God can bless you. प्रभु आपको आशीष दे सकते हैं। Your spiritual mother and your physical mother and father can bless you. आपके शारीरिक माता पिता आपको आशीष दे सकते हैं। Your spiritual leader can bless you. आपके आत्मिक अगुवे आपको आशीष दे सकते हैं। People in authority can bless you. जो लोग अधिकार में वो आपको आशीष दे सकते हैं। You also can bless one another. आप भी एक दूसरे को आशीष दे सकते हो। Today if I say God bless you, यदि आज मैं कहूँ प्रभु तुम्हें आशीष दे, it will sit on you. तो वो आकर आप पर चिपक जाएगा। But before I say, you have to understand. लेकिन मैं वो कहने से पहले आपने समझना जरूरी है। Yeah, and you have to know और आपने जानना है that there is something called honor. एक चीज है जिसे कहते हैं आदर, And you have to know there is something called believing. और आपने और एक चीज जानना है जिसे कहते हैं विश्वास So if करना। there is honor यदि आदर होगा and if there is believing, और विश्वास करना the होगा blessing will come on you. तो आशीष आपके ऊपर आ जाएगा। All right. So Moses is ready तो मूसा अभी तैयार है to what? क्या करने? Give a blessing. आशीष देने के लिए। By the time we finish, हम ये संदेश खत्म करने तक you are going to be rich with a blessing. आप आशीष से धनी होने वाले हो। Yeah. So what is a blessing? तो आशीष क्या है? These are abilities of God ये परमेश्वर की क्षमताएं हैं which is released over you. जो आपके ऊपर स्वतंत्र की जाती है। Yeah. I always desired that my father would say, God bless you. मैंने हमेशा ये इच्छा रखी थी कि मेरे पिताजी ऐसा कहे, प्रभु तुझे आशीष दे। And every time he says, God is with you, और हर समय जब वो कहते प्रभु तेरे साथ रहे, I take it. मैं उसे लेता हूँ। Say a good amen. अच्छा आमीन बोलो। I take it. मैं उसे लेता हूँ। So whenever somebody in authority तो जब कभी जो कोई अधिकार में व्यक्ति है speaks a blessing on वो you, आपके ऊपर आशीष बोलता है, take it. उसे ले लो। आमीन। They may not give you a car, शायद अब आपको गाड़ी नहीं but देंगे, if they give you a blessing, लेकिन यदि आशीष आपको देंगे that blessing can bring you over there. वो आशीष आपको वहां तक ले आ सकता है। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Just be with me. मेरे साथ रहिए। Yeah. Now when a blessing is released, जब आशीष स्वतंत्र किया जाता है, 2 Peter 1:21, दूसरा पत्रस 1 में 21, it has to be done under the inspiration of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से किया जाना जरूरी है। And normally, और आम तौर पे yeah, people know when it's time to bless. लोग जानते हैं कब आशीष देने का समय है। Yes. Amen. कोई आमेन नहीं बोल रहा है. आमीन। And especially when it's time to go back home to your God. और खास करके प्रभु के पास अपने घर वापस लौटने का जब समय होता है, That moment, उस क्षण में it's a God moment. वो परमेश्वर का क्षण होता है। All right. Now, Romans 11 verse 17. रोमियो 11 में 17। You may say, but this Asher blessing is Moses giving a blessing to a tribe. आप कहोगे आशेर का जो आशीष है मूसा तो एक गोत्र को दे रहा है, But what about me? लेकिन मेरे बारे में क्या? I have no connection. मेरा तो कोई जुड़ाव नहीं है। I am not among the people of Israel. मैं इजराइल के लोगों के बीच से तो नहीं हूँ, But I have good news. लेकिन मेरे पास खुश खबर है। What is the good news? वो खुश खबर क्या है? If you have received Jesus as your Savior यदि आपने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा है and the Lord, और अपने जीवन का प्रभु स्वीकारा है, you have been put inside God's tree. तो आपको जो है परमेश्वर के पेड़ के अंदर डाला गया है। Yeah.
It's called God's olive tree. उसे परमेश्वर का जैतून का वृक्ष कहते हैं। And once you are put और inside, एक बार जब आपको अंदर डाला गया है you are ready to receive the blessing. तो आप आशीष पाने के लिए तैयार हो। So this Asher's blessing is for you. तो ये आशेर का आशीष आपके लिए है। Moses gathered all the tribes. तो मूसा ने सारे गोत्रों को इकट्ठा किया। There are 12 tribes. 12 गोत्र है And one by one, और एक एक करके he began to bless. उन्हें आशीष देना शुरू किया। Then he called Asher. फिर आशेर को बुलाया। Okay, what does Asher mean? आशेर का मतलब क्या है? Can you be with me, please? What does Asher mean? आशेर का मतलब क्या है? Beautiful name. बहुत सुंदर नाम है। Okay, it means happy one. उसका अर्थ है खुश रहने वाला। All the sad ones, सारे दुखी लोग, I pray, मैं प्रार्थना करता you will हूँ be happy आप खुश रहोगे and you will make a lot of people happy. और आप बहुतों को खुशी से भर दोगे। You are the blessed one. तुम आशीषित हो। Asher means the happy one, आशेर का मतलब है खुश रहने वाला, the blessed one, आशीषित रहने वाला, the privileged one. सौभाग्य पाया हुआ। Do you know what is your greatest privilege? पता है आपका सबसे बड़ा सौभाग्य क्या है? You're a son of God. आप प्रभु के बेटे हो, You're a daughter of God. आप प्रभु की बेटी हो, You are loved by God. आपको प्रभु ने प्यार किया है। And let me give you the best one. और सबसे उत्तम आपको देने दो, You are being prepared to be a bride of Jesus. आपको यीशु की दुल्हन होने के लिए तैयार किया जा रहा है। You are special. आप एकदम खास हो, You are the favored one. आप कृपा पाए हो। Tell your neighbor, I think I need this Asher blessing. अपने पड़ोसी से कहना मुझे ऐसा लग रहा है ये आशेर का आशीष मुझे चाहिए। And you are the wealthy one. और तू धनवान है। I pray when people have need, na, मैं प्रार्थना करता हूँ जब लोगों की जीवन में जरूरतें होंगी ना, they'll think about you. वो आपके बारे में सोचेंगे। All these blessings are not to make you big. It's to do God's purpose for your life. ये सारे आशीष आपको बड़ा बनाने के लिए नहीं, लेकिन आपके जीवन में जो प्रभु का उद्देश्य पूरा करने के लिए। Yeah. Okay. So when this child was born, तो भी जब इस बच्चे का जन्म हुआ, it was not a special birth. वो खास जन्म नहीं था कोई। No, no, no. नहीं 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 No. नहीं, He was actually born to a maid. उसका हकीकत में जन्म एक दासी के द्वारा हुआ। Yeah. And after he was born, और उसका जन्म होने के बाद the madam took the child. वो मैडम जो थी उसने बच्चे को लिया। Her name was Leah. उसका नाम था लिया, And his mother's name was Zilpha. उसका नाम माँ का नाम था जिल्फा। And not mother, but the madam, she named him. माँ ने नहीं, लेकिन वो मालकिन ने उसका नाम रखा। You know what was it? पता है क्या नाम था? Asher. आशेर। And when she named him, और जब उसने उसको नाम दिया, she said like this, उसने ऐसा कुछ कहा, how happy I am. कितनी खुश हूँ मैं, How happy I am. मैं कितनी खुश हूँ। Yeah, look at this verse. Look at this verse. ये वचन देखो आप, Yes, how happy I am. Genesis 30, verse 13. उत्पत्ति 30 में 13, मैं कितनी खुश हूँ। She said, उसने कहा, I am happy. मैं खुश हूँ। Okay. Who brought happiness? किसने ये खुशी लाई? Asher. आशेर ने। I pray मैं प्रार्थना करता that हूँ you will be the reason of happiness for many people. कि आप बहुतों के लिए खुशी का कारण होंगे। So the Lord asked me, you want a gift? तो प्रभु ने मुझे पूछा तुझे तोहफा चाहिए? I said, yeah. मैंने कहा हाँ हाँ प्रभु चाहिए। So the Lord said, तो प्रभु ने कहा I will make you a reason मैं तुझे कारण बनाऊंगा, for happiness. खुशी का कारण। Okay. When does a person become happy? एक व्यक्ति खुश कब होता है? Circumstances. परिस्थितियां। Wherever Jesus went, जहां कहीं यीशु गए, Acts 10:38. प्रेरित 10 अध्याय वचन What 38, did he do? उन्होंने क्या किया? He did good. उन्होंने भलाई की, He made people happy. उन्होंने लोगों को खुश किया। The Asher anointing was over him. आशेर का अभिषेक उनके ऊपर था। मेरे साथ में रहना, मेरे साथ में रहना, Amen. मेरे साथ में रहना. See, it's not just about you. ये सिर्फ आपके बारे में नहीं है। When you go into a family, जब आप परिवार में जाते हो, when good begins to flow, जब वह अच्छा होना शुरू होता है, when evil is kicked out, जब बुराई को बाहर लात मार के when निकाला जाता है, strife is kicked out, जब झगड़े को बाहर लात मार के निकाला when जाता peace है, comes when you go, जब आप जाते हो शांति जब वहां आती है, I pray मैं प्रार्थना करता हूँ you will be the reason for happiness. आप खुशी का कारण होंगे।
Deuteronomy 33, verse 24. व्यवस्था विवरण 33 अध्याय वचन 24। So he blessed 11 tribes, and the last one was तो Asher. उसने 11 गोत्र को आशीष दिया और 12वां आखिरी था आशेर। Don't worry, चिंता मत करो, Jesus said, यीशु ने कहा last will be first. आखिरी पहला होगा। All those who have been forgotten till now, जितने भी लोगों को अब तक भुला दिया गया है, good news. खुश खबर है। आमीन। Good news. खुश खबर है, Good news. खुश खबर है। Don't be so sad. इतने दुखी मत हो जाओ। I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ Asher blessing will come upon you. आशेर का आशीष आपके ऊपर आ जाएगा। Yeah. Okay. Let's look at it. Deuteronomy 33, verse 24. व्यवस्था विवरण 33 अध्याय वचन 24। So he looked at Asher and he said, तो उस आशेर की ओर देखकर उसने कहा, Asher, आशेर, you're the most blessed among all these 12. ये सारे 12 में तू सबसे आशीषित है। Number one, पहला नंबर, the first blessing, पहला आशीष, most blessed. सबसे ज्यादा आशीषित। Okay, what does it mean to be most blessed? सबसे ज्यादा आशीषित होने का मतलब क्या है? Yeah, it's a place of honor. ये आदर का स्थान है। It's a place of honor among brothers. भाइयों में ये आदर का स्थान है। I pray मैं प्रार्थना करता in हूँ your family, आपके परिवार में you will get a place of honor. आपको आदर का स्थान मिलेगा। In your relatives, आपके रिश्तेदारों के बीच place of honor. आदर का स्थान In मिलेगा। your workplace, आपके काम के जगह पे place of honor. आदर का स्थान मिलेगा। In your place where you stay, आप जहाँ रहते हो उस जगह पर place of honor. आदर का स्थान मिलेगा। Are you with me? आप मेरे साथ हो? Okay, but I want you to be here with me. लेकिन मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ रहो इस वक्त, Yeah, because when this comes, क्योंकि जब ये आता है ना, you should be very careful. आपने बहुत सावधान रहना है। Okay, so this woman called Hannah. तो हैना नाम की एक स्त्री है यहाँ, Oh, she did not have a child. उसको बच्चा नहीं था, Then God blessed her. फिर प्रभु ने उसको आशीष दिया। Then she sang a song. फिर उसने एक गीत गाया। 1 Samuel chapter 2 verse 8. पहला शमूएल 2 में 8, Yeah, 1 Samuel chapter 2 verse 8. पहला शमूएल 2:8, This is what she says. ये उसने कहा, Ah, he raises up weak people. वो कमजोरों को उठाते हैं, He picks up. वो कमजोर को उठाते हैं, Yeah, he lifts the poor. वो गरीब को ऊंचा करते हैं। He will give you friendship with great people. वो महान लोगों के साथ आपको दोस्ती देंगे। And then it says, look here, look फिर here. आगे कहता है, देखो यहाँ, Look here, look here, look देखो here. यहाँ, He puts them in places of honor. वो उन्हें आदर के स्थानों में रखते हैं। Yeah, God picked up a man called David प्रभु ने दाऊद नाम के व्यक्ति को उठाया, from being a shepherd वो एक चरवाहा था उस स्थान से, and gave him a place of honor. और उसको आदर का स्थान दिया। आमीन। King. राजा बनाया। Joseph यूसुफ, picked him up उसे उठाया, from being a slave, वो गुलाम था उस स्थान से, from being a prisoner, कैदी था उस स्थान से, brought him to a place called the palace. उसे महल नाम की जगह पर लाया। Okay, are you ready now? आप तैयार हो अभी? But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ you will stay there. आप वहीं पर रहोगे, Stay there, stay there. उस स्थान पर रहो, Stay there. उस स्थान पर रहो। How to stay there? वहाँ कैसे रहना है? Luke chapter 14, लूका 14 अध्याय, 15, verse 8. लूका 14 अध्याय वचन 8, Yeah, it says, Jesus said, यीशु ने कहा, when you go for a function, जब तुम किसी फंक्शन में जाते हो, don't go and sit on the place of honor. जाकर आदर की कुर्सी पर मत बैठो। एक आमेन आया है, दो आमेन आया। Don't do that. वो मत करना। Then what should you do? फिर तुमने क्या करना है? What should you do? तुमने क्या करना चाहिए? Go and sit on the lowest place. जाकर सबसे जो निचला स्थान है वहां बैठो। Yeah. So when God gives you a place तो जब प्रभु आपको जगह देते हैं in your mind, आपके मन में, it should not be. ऐसा नहीं होना है Now onwards, अब से आगे I get the best place. मुझे सबसे उत्तम जगह मिलेगी। No. नहीं, Jesus said, यीशु ने कहा, anywhere you go, कहीं पर भी जब तुम जाओ, go for the lowest place. सबसे निचले स्थान के लिए जाओ। And then, और उसके बाद oh, the master will say, वो स्वामी कहेगा, sir, please come. सर प्लीज आओ, This is your place. ये आपकी जगह है, This is your place. ये आपकी जगह है। Okay. So when God makes you most blessed, तो जब प्रभु आपको सबसे ज्यादा आशीषित बनाते हैं, most blessed, सबसे ज्यादा आशीषित, verse 11. वचन 11, Yeah, verse 11. वचन 11, Yeah, verse 11. वचन 11, Yeah, you should be humble. तुमने नम्र रहना है। Humble. नम्र, God will lift you. उसे प्रभु ऊंचा उठाएंगे। The moment you get the place of honor, जिस क्षण आपको आदर का स्थान मिलता है, sometimes screw इधर ढीला हो जाता है. कभी कभी यहाँ स्क्रू ढीला हो जाएगा।
हाँ, बाजू वाले को बोलना स्क्रू ढीला नहीं होना. बाजू वाले को बोलना स्क्रू ढीला नहीं होने देना. When it becomes ढीला, it's called pride. जब वो ढीला होता है ना उसे घमंड कहते हैं. Be careful. सावधान रहो. Be careful. सावधान रहो. See how Hannah said, देखो हैना ने कैसे कहा, God, प्रभु you lift. आप उठाते हो, God, प्रभु you lift. आप ऊंचा करते हो, God, प्रभु you give us friendship. आप हमें दोस्ती देते हो, God, प्रभु you give us place of honor. आप हमें आदर का स्थान देते हो. Give God the credit. सारा क्रेडिट प्रभु को दो. I pray मैं प्रार्थना you करता shall हूँ be most blessed. आप सबसे ज्यादा आशीषित हो. Number 2, are you with me? आप मेरे साथ हो. Yeah, go back. Deuteronomy 33, verse 24. व्यवस्था विवरण 33 में 24. Yeah, 33, 24. 33 में 24. And he looked at Asher और उसने आशेर की ओर देखा and he said, और कहा, you're most blessed of sons. तू बेटों में सबसे ज्यादा आशीषित है. And then he said, फिर आगे कहा, let him be favored by his brothers. उसको उसके भाइयों के नजर में कृपा मिले. Wow. So number 2. तो दूसरा नंबर, What is number 2 blessing? दूसरा आशीष क्या है? Moses says, मूसा कहता है, you shall be a peacemaker. तू शांति बनाने वाला होगा. What did Moses say to him? मूसा ने उससे क्या कहा? He said, उसने कहा, your brothers, तेरे जो भाई है they will favor you. वो तुझ पर कृपा दिखाएंगे. That means इसका अर्थ है your brothers, hello, तेरे भाई, check. Your brothers, तेरे भाई they will speak good about you. वो तेरे बारे में अच्छा बोलेंगे. Your brothers, तेरे भाई they will open the doors for you. वो तेरे लिए दरवाजा खोलेंगे. Your brothers, तेरे भाई they will take your वो leadership. तेरे अगुवाईपन को लेंगे. Your brothers, तेरे भाई they will stand with वो you. तेरे साथ खड़े रहेंगे. Your brothers तेरे भाई will not fight वो you. तुझसे लड़ेंगे नहीं. Today the story may be different. आज कहानी शायद अलग होगी. Yeah, fighting. लड़ाई झगड़ा चल रहा होगा. Fighting. लड़ाई झगड़ा. I pray मैं प्रार्थना करता हूँ this whole year ये पूरा साल you will become a peacemaker. आप शांति बनाने वाले होंगे. Yeah, a peacemaker in the name of Jesus. शांति बनाने वाले यीशु के नाम में. Yeah, take this verse. ये वचन लो. Romans 12:18. रोमियो 12 में 18. Do your best अपना सबसे उत्तम दो to live at peace with everyone. ताकि तुम सभी के साथ शांति में जियो. I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will not be a fighter. हम लड़ने झगड़ने वाले नहीं होंगे. I pray मैं प्रार्थना करता you हूँ will be a peacemaker. आप शांति बनाने वाले होंगे. I pray मैं प्रार्थना you will करता be a peacekeeper. आप शांति को बना के रखने वाले होंगे. I pray wherever you go, मैं प्रार्थना करता हूँ जहाँ कहीं भी आप जाओगे fights will stop. वहाँ झगड़े रुक जाएंगे. Arguments will stop. वाद विवाद बंद हो जाएंगे. Peace is not about avoiding fights. शांति मतलब लड़ाई झगड़े को ना कहना नहीं है. No, it's not that. वो नहीं है. But it's more than that. लेकिन उससे भी बढ़कर है. Yeah, it's about building relationships. ये रिश्ते बांधने के बारे में. Yeah, बनाओ और शुरू करो कहाँ पर? तेरे शादी में शुरू कर. Amen. तेरे परिवार में शुरू कर. Amen. और किधर? तेरे रिलेटिव्स के बीच में कर. Amen. और किधर? चर्च में करो. Amen. और किधर? जहां पर आप काम करते हैं वहां पर करो. Amen. I pray the Asher blessing will be upon you in the name of मैं Jesus. प्रार्थना करता हूँ आशीष आशीष आपके ऊपर रहे यीशु के नाम में. Number 3. तीसरा नंबर. Are you ready? आप तैयार हो? Whoa. Deuteronomy 33 verse 24. व्यवस्था विवरण 33 में 24. So he looked at Asher तो उसने आशेर की ओर देखा and he said, और उससे कहा, yeah, you'll be most blessed. तू सबसे आशीषित होगा. Yeah. And you'll be favored by your brothers. और तेरे भाइयों के नजर में तुझे कृपा मिलेगी. And then he says, फिर आगे कहता है, your feet, तेरे पैर it will be dipped in olive oil. वो जैतून के तेल में डूबे होंगे. What is he saying? वो क्या कह रहा है? Both your feet. तेरे दोनों पैर It will be not in water. वो पानी में नहीं होंगे. Anybody over here, you put your feet in the oil and washed your feet with oil? कोई यहाँ पर है जिसने अपने पैर तेल में डाल के पैर धोए हैं ऐसा? नहीं ना? What is Moses saying? मूसा क्या कह रहा है? Oh, both your feet, तेरे दोनों पैर they will be in the oil. वो तेल के अंदर होंगे. Amen. Amen. So when I heard that, तो जब मैंने ये सुना, I told God, मैंने प्रभु से कहा, I don't want it. मुझे नहीं चाहिए. I don't want it. मुझे नहीं चाहिए. I'm already very blessed. मैं पहले से बहुत आशीषित हूँ. But he said, no, आ रहा हूं मैं. लेकिन उन्होंने कहा नहीं मैं आ रहा हूँ. Number 3, तीसरा, abundance. बहुतायत. Abundance and anointing. बहुतायत और अभिषेक. Yeah. I don't know whether you, जो हिंदी में एक
they speak a phrase, actually phrase. ऐसा एक वाक्य बोलते हैं, हाँ? 10 के 10 उंगली किसमें है? वापस एक बार बोलता हूँ, 10 के 10 उंगली किसमें है? इसका मतलब क्या? He is doing very well. Amen. Same way. उसी प्रकार In Israel, इज़राइल में if you are financially doing very well, यदि तुम पैसों के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हो, what they say, वो क्या कहते हैं पता his feet is in oil. है? उसके दोनों पैर तेल में है। Yeah. You should tell the Lord, आपने प्रभु से कहना चाहिए, thank you. धन्यवाद आपका, From today onwards, आज से आगे every day, हर दिन my feet will be in the oil. मेरे पैर तेल में होंगे। 2 Corinthians दूसरा कुरिन्थियों 8:9. दूसरा कुरिन्थियों 8:9। वो गरीब बने आमीन। ताकि तू तेरे पैर उस तेल में डाल पाए। आमीन। 2 Corinthians 9:11. दूसरा कुरिन्थियों 9:11। He will sometimes make you rich. और कभी कभी आपको धनी बनाएंगे। Okay, let's try. कोशिश करते फिर से। He will sometimes make you rich. वो आपको कभी कभी धनी बनाएंगे। That means your feet should always be in the oil. इसका अर्थ है आपके पैर हमेशा तेल में होना है। And then he says, फिर आगे कहता है, why the oil? वो तेल क्यों? Why the oil? तेल क्यों? नहीं पास्टर, मेरा फीट सॉफ्ट हो जाएगा ना, सॉफ्ट। पास्टर मेरे जो पैर है ना वो नरम हो जाएंगे ना। हाँ, नरम। No. नहीं, To be a channel, ताकि आप एक माध्यम बनो। supplier. आप माध्यम बनो, Supplier बोलो, सप्लायर बनो। If your feet is in the oil, then God wants you to be a supplier. अगर आपके पैर तेल में तो प्रभु चाहते हैं आप सप्लायर बनो। Oh, come on. I think you should give the Lord a big hand. आपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। Oh, come on. I think you should give the Lord a big hand. आपने प्रभु के लिए जोरदार तालियां बजाना चाहिए। Yeah. Okay, so when you become a तो supplier, जब आप सप्लायर बनते हो, you will meet the needs of people. आप लोगों की जरूरतें पूरी करोगे। And because your feet is in the oil, आपके पैर तेल में इसीलिए, and you become a supplier, और तुम सप्लायर बनोगे इसीलिए, the needs of people are met, लोगों की जरूरतें पूरी होंगी, and people will lift their hand. और आपको पता है लोग अपने हाथ उठाएंगे, And no, they will say, और वो कहेंगे, Nadar and son supplier, नाडर एंड सन सप्लायर, thank you for them, Lord. उनके लिए धन्यवाद प्रभु। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ every day, हर दिन somebody should lift their hand. किसी ने तो अपने हाथ उठाना चाहिए। तुम मत उठाओ अभी. They should lift their hand. उन्होंने अपने हाथ उठाना And चाहिए they should say, और उन्होंने कहना चाहिए, thank you for this supplier. धन्यवाद इस सप्लायर के लिए। आमीन। The moment they lift their hand and say thank you, जिस क्षण वो अपने हाथों को उठा कर कहते धन्यवाद, I'm telling you, मैं आपसे कह रहा हूँ your feet will never ever come out of the oil. आपके पैर कभी भी फिर वो तेल से बाहर नहीं आएंगे। Yeah. Number 4. चौथा नंबर, Are you all okay? आप सब ठीक हो? Yeah. Number 1, पहला, most blessed, सबसे ज्यादा आशीषित, place of honor. आदर का स्थान, Stay humble. नम्र रहो। Number 2, दूसरा, what did I say? मैंने क्या कहा? Peacemaker. शांति बनाने वाला। What does it mean? उसका अर्थ क्या है? Favor. कृपा पाया हुआ, Favor. कृपा पाया। Everybody will be talking about you, सब लोग आपके बारे में बात करते हो, not gossiping. चुगली नहीं कर रहे, Good. अच्छा बात कर रहे। They will say, go to him. वो कहेंगे उसके पास जाओ, He will do it. वो कर देगा, He'll fix it for you. वो तेरे लिए वो चीज को सुलझा देगा। Number 3, तीसरा, feet dipped in oil. पैर तेल में डूबे हुए हैं, Yeah. Abundance. बहुतायत। Deuteronomy 33 verse 25. व्यवस्था विवरण 33 में 25, Deuteronomy 33:25. व्यवस्था विवरण 33 में 25। Then Moses says, फिर मूसा कहता है, your gate, तेरे जो फाटक है, through which the enemy can enter, जिसके द्वारा शत्रु अंदर प्रवेश कर सकता है, your gate तेरे फाटक will be made of iron, वो जो है लोहे से बने होंगे, and it will be made of bronze. और वो पीतल से बने होंगे। Yes. Number 4, चौथा नंबर, divine protection दैवीय सुरक्षा and victory. और विजय। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ, all the plans of the enemy सारी शत्रु की योजनाएं against you, आपके खिलाफ, your family, आपके परिवार के खिलाफ will not prosper. वो जो है सफल नहीं होगी। But I pray लेकिन मैं प्रार्थना करता your हूँ, gates आपके फाटक will be strong, वो मजबूत होंगे, and through that और उसके द्वारा you shall be protected, आपकी रक्षा होगी, and you will get victory और आपको विजय मिलेगी in the name of Jesus. यीशु के नाम में। There is one outside enemy, एक बाहर से शत्रु है,
That is not a problem. वो उसको कोई समस्या नहीं है, उसका कोई समस्या नहीं. But there is an inside enemy. लेकिन अंदर भी एक शत्रु है. लेकिन बाहर से ना अंदर वाला डेंजरस है. Yes. मेरे साथ में रहना, मेरे साथ में. अंदर का शत्रु के ऊपर अगर आप जीते तो बाहर का शत्रु अंदर नहीं आ पाएगा. Amen. लेकिन अंदर का शत्रु अगर जीता तो बाहर का शत्रु भी जीत गया. They are both connected. वो दोनों जुड़े हैं. Who is your enemy from inside? अंदर से आपका शत्रु कौन है? It is called self. उसे कहते हैं स्वार्थ. So please write. तो कृपा करके लिखो. This year, इस साल this fellow ये जो व्यक्ति है ना, called self, जिसे स्वार्थ कहते हैं, he should be defeated completely. वो पूरी तरह हराया जाना है. Yeah. So that door, तो वो जो दरवाजा for me, मेरे लिए, it speaks about a person, वो एक व्यक्ति के विषय में बात and करता his है name is the Holy Spirit. और उनका नाम है पवित्र आत्मा. Galatians 2:20. गलातियों 2:20. I no longer live. मैं अब से आगे नहीं जीता. I. मैं Self. स्वार्थ मेरा. I, myself, me. मैं, मेरा स्वार्थ, मैं खुद. I don't live. मैं नहीं जीता. इसका मतलब इसका अर्थ है self स्वार्थ in Paul's life पौलुस के जीवन में is dying daily. वो हर दिन मर रहा है. Let me show you our problem. Can you please put those हमारी three समस्या के self-life? आपको बताने दो. Yeah, the three self-life. ये 3 स्वार्थ जीवन, Yeah, the three self-life. Please 3 put स्वार्थ से भरे जीवन. Please put it. Yeah. Number 1. पहला, Yeah. The self-will. खुद की इच्छा, My will. मेरी इच्छा, Not God. परमेश्वर की नहीं. Next is self-seeking. उसके बाद है खुद की चीजों को खोजना. नहीं, खुद की चीज़ है ना मेरे बारे में. मेरे बारे में. कोई पति पत्नी है लेकिन उसमें भी वो खुद का ही सोचते हैं. आप परिवार में जाओ, अगर आप खुद के बारे में नहीं सोचोगे ना और सामने वाले के बारे में सोचोगे, मैं बोलता हूँ जितना झगड़ा है ना 2 मिनट में सब बाहर जाएगा, सब खाली हो जाएगा, सब झगड़ा खाली. तुम खुद के लिए मत जियो, आपके परिवार के लिए जियो ना. आमेन. आप यहाँ चर्च में आते खुद के लिए मत जियो, बाजू वाला बैठा ना उसके लिए जियो. मैं कहता हूँ पूरा झगड़ा एक ही शॉट में बाहर जाएगा. आमेन. आमेन. नेक्स्ट, उसके बाद वी हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस. हमारा आत्मविश्वास खुद में है. दैट मीन्स इसका अर्थ ऑल दैट इज अबाउट मी. जो सब मेरे बारे में, My studies, मेरी पढ़ाई, my gifting, मेरे वरदान, my righteousness, मेरी धार्मिकता, nothing about God. प्रभु के बारे में कुछ नहीं. Galatians 5:17. गलातियों 5:17 5:17. It says, वचन कहता है, the Holy Spirit gives us desires. पवित्र आत्मा हमें इच्छाएं देते हैं. Yeah. क्या इच्छाएं देने वाला है? इसके खिलाफ. आमेन. ये स्वार्थ क्या बोलता है ना मेरे बारे में. Yes. पवित्र आत्मा क्या बोलेगा तेरे बारे में नहीं, प्रभु के बारे में. आमेन. आमेन. मैं बोलता नहीं, लेकिन मैं, ये मेरी ताकत है, मेरी ताकत है, मेरी लेकिन मैं बोलता हूँ ये मेरी ताकत है, मेरी ताकत. Holy Spirit will say no. पवित्र आत्मा बोलेंगे नहीं, It's my strength. ये मेरी ताकत है. It's my strength. ये मेरी ताकत है. It's my strength. ये मेरी ताकत है. I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ this year इस साल may Christ come out of you. होने तो मसीह आपके अंदर से बाहर आए. What is the Asher blessing? आशीर का आशीष का मतलब क्या? Death to self. स्वार्थ के लिए मरना. Christ coming out. मसीह बाहर आता है. Who will help me? मेरी मदद कौन करेगा? Holy Spirit. पवित्र आत्मा करेंगे. How do I take help? मैं मदद कैसे लूंगा? Every day say thank you. हर दिन उनको धन्यवाद कहते हुए. Give him credit उन्हें क्रेडिट दो for who he is. जो वो है What उसके he लिए. does for us. वो जो हमारे लिए करते हैं उसके Give the लिए. Lord credit. प्रभु को सारा क्रेडिट दो. And after you give him credit, और उन्हें क्रेडिट देने के बाद tell him, उनसे कहो, today also I want you to help me. आज भी मैं चाहता हूँ आप मेरी मदद करो. Will he help you? आप मदद करेंगे क्या? आपकी? Surely. निश्चित रूप से करेंगे. Number 5, 5वां, last one. आखिरी, Deuteronomy 33, verse 25. व्यवस्था विवरण 33 में 25. 33:25. 33 में 25. And your strength, और तेरी ताकत it will be equal to the number of days you have lived. तू जितने दिन जिया है उसके अनुसार तेरी ताकत होगी. What do you need? आपको किस चीज की जरूरत है? Strength. ताकत. Okay, let me show you a man in the Bible, 120 years. बाइबल में एक व्यक्ति जो 120 साल जिया उसके बारे में दिखाने दो. Yeah. Deuteronomy 34, verse 7. व्यवस्था विवरण 34 अध्याय वचन 7. When he was 120, जब वो 120 साल का था, God told him, come home. प्रभु ने उसको बोला घर आ जा. You know what he said? पता है उसने क्या बोला? I can now see, I don't need a
specs. मैं अभी भी देख सकता हूँ, चश्मे की जरूरत नहीं है मुझे। And then he said 120. फिर 120 में वो कहता है, 120, जब वो 120 है उसके आंखें एकदम क्लियर। 120 में उसकी आंखें बहुत स्पष्ट है। Why? क्यों? It's a ability of God. वो प्रभु की क्षमता है। Let me give you a verse. एक वचन देता हूँ आपको, Psalm 90 verse 10. भजन संहिता 90 में 10। What is he saying? You may be 70 साल. वो कह रहा है तू 70 साल का हो सकता है, But लेकिन if you want to go to 80, अगर तू 80 में जाना चाहता you है need strength. तो तुझे ताकत की जरूरत है। So all the ones who are coming to 60, तो जितने भी लोग 60 साल के उम्र के पास आ रहे हैं, 70, 70 के पास आ रहे what do हैं, you need? आपको किस चीज की जरूरत है? The Asher blessing. आशेर का आशीष की। This strength is to finish God's God-given purpose. ये जो ताकत है ना, प्रभु के द्वारा दिया उद्देश्य पूरा करने के Yeah, लिए। I have a question for you. मेरे पास आपके लिए चेतावनी है एक, Take care what you eat. आप क्या खाते हो संभालो, Sleep well. वो नहीं लिखा वहाँ पे। अच्छे से सो। 6 घंटा is okay. 6 घंटा ठीक है। Rest is very powerful. विश्राम बहुत सामर्थ्यवान है। इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ 8 घंटा और 9 घंटा सोने का, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, if you got doctor is telling you please sleep, okay? अगर डॉक्टर आपको बोल रहा है सोने तो सो, Yeah, don't worry, please sleep. कृपा करके आप सो। Yeah, think like Christ. मसीह के जैसे सोचो, This is very important. ये बहुत If you महत्वपूर्ण। want to live long with strength, अगर आप लंबा जीना चाहते हो ताकत से भरे हुए, think तो सोचो and speak like Christ. और मसीह के जैसे बात करो। So can I bless you? मैं आपको आशीष दूं क्या अभी? Did you understand? आपको समझा ना? Wow.